ओके, क्लास 12th इंटीग्रल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है 100%। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे मैं आपको करके बताऊंगा सॉल्व एकदम इजी स्टेप्स में बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो पर एकदम आपको परफेक्टली मैं समझाऊंगा। आप इसको या तो स्पीड में करके देख सकते हो। ओके, सो क्या है हमारे पास, देखो x⁴ है अपॉन x-1 अपॉन इंटू सॉरी x² + 1 है। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, डिनोमिनेटर जो आपका है, जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर आप 3, मतलब हाईएस्ट पावर जो x की होगी वो 3 होगी। ठीक है, पर जो आपका न्यूमरेटर है उसकी पावर नीचे डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो यहाँ पे अभी पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, पर यहाँ पे हम इसको नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ऊपर की पावर हमारी बड़ी है, तो उसको हम पावर को छोटा बनाएंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा हमको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे और कुछ लग भी नहीं सकता है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी लग रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना कुछ है। कैसे होगा सॉल्व, देखना ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो x⁴ है। अब देखो मैं x⁴ को क्या कर सकता हूँ, x⁴ को मैं x² का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे x² + 1 है, मैंने x² इसलिए बनाया ताकि मैं इससे कैंसिल कर पाऊँ। x² + 1 है, तो x² + 1 कर दूंगा मैं यहाँ पे, या -1 + 1 हम जैसे हम करते हैं, x² - 1 + 1 मैं कर दूंगा, ताकि हमारी इक्वेशन जैसी थी वो ऐसी सेम आ जाए, बस हमें दिखाना होता है। तो x - 1 नीचे है और x² + 1। क्लियर है इतना? अब देखो, हम यहाँ पे देख सकते हो ये x² हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, जब भी आप इसको मतलब आप कैंसिल करोगे, यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपकी ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -1 + 1, और x⁴ को मैंने स्क्वायर ले लिया था, क्योंकि हमारा नीचे स्क्वायर है, ताकि मैं ऐसे ये इक्वेशन ला पाऊँ और ऊपर कैंसिल कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखो क्या बना सकता हूँ, क्या ये a² - b² मैं इसको बना सकता हूँ ऐसे। 1 को मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, a² - b² बना सकता हूँ। तो ऊपर क्या रह जाएगा, a + b, a - b। ठीक है, और साथ ही हमारे पास +1 है, और हाँ सॉरी, a हमारा x² है, a + b a - b। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर x² का स्क्वायर है ना, a + b a - b है। तो नीचे क्या है हमारे पास, x - 1 और x² + 1 dx। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब नीचे से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये नीचे डिनोमिनेटर को क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इसके इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ मैं अलग अलग लिख सकता हूँ क्या डिनोमिनेटर को, तो ये मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x² + 1 और x² - 1 अपॉन x - 1 इंटू x² + 1, प्लस में क्या है हमारे पास 1 अपॉन x - 1 इंटू x² + 1। समझ में आ गया? मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। इस पूरे का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस पूरे का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर dx लगा दिया। क्या होगा अगली स्टेप, देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x² + 1 और x² + 1 यहाँ पे क्लियरली मैं काट सकता हूँ। ठीक है, काट दिया मैंने, तो क्या बचेगा, x² + 1 x² - 1 सॉरी ऊपर बचेगा, x² - 1 ऊपर बचा, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, x - 1 dx। मैंने अलग से इसको ले लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं दोनों का अलग ले रहा हूँ इंटीग्रेशन अब। ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए, x - 1 और x² + 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मैं इसको भी a² - b² बना सकता हूँ? देखो हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो मैंने इसको भी a² - b² यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ताकि मेरे पास नीचे जो x - 1 है वो मैं उसको कैंसिल कर पाऊँ, इसलिए मैंने उसको ऊपर a² - b² बना दिया। अब कैसे, देखो ऊपर जब a² - b² क्या बनेगा, a + b a - b विच इज इक्वल टू x + 1 x - 1। तो x - 1 नीचे वाले से कट जाएगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे स्टेप किया ला, भूलना मत इसको। x² माइनस a² - b² है, तो a + b a - b बनेगा, विच इज इक्वल टू x + 1 x - 1। तो x - 1 से ऊपर ले से नीचे वाला x - 1 कट गया, तो ऊपर x + 1 बचेगा, प्लस 1 अपॉन x - 1 और साथ ही में x² + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे खोल देता हूँ। तो x + 1 का क्या हो जाएगा, आपका x का तो हो जाएगा x² / 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जो आपकी ये वाली टर्म है इसको हम अलग से यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो हमारी टर्म है इसको यहाँ पे मैं अलग से क्यों लिख रहा हूँ, अब देखना, x - 1 अपॉन x² + 1 इंटू x² + 1। देखो हमने इसका कर दिया, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। अब आप क्या ये चीज़ देख सकते हो, क्या यहाँ पे ये वाली टर्म में जिसको मैं रेड ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं? देखो क्लियरली हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे क्लियरली लगा सकते हैं। मैंने इसलिए सिंप्लीफाई करते करते आ रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें, और इसको हम लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद जो आपका पूरा जो फाइनल आंसर है इसको लास्ट में ऐड करना मत भूलना, x² + 2 + x। देन जो आपका आंसर जो आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, इंटीग्रेशन जो आप करोगे पार्शियल फ्रैक्शन का, उसको प्लीज़ यहाँ पे ऐड करना मत भूलना, क्योंकि मतलब 99% ऑफ बच्चे इसको ऐड करना लास्ट में भूल जाते हैं, उनका पूरा आंसर टीचर रॉन्ग कर देता है। ठीक है, इसको ऐड करना मत भूलना। इसके साथ हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मैं आप लिख देता हूँ
ठीक है, मैं स्टेप वाइज पूरा करा रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप समझ में आए किस किस की मार्किंग कैसी होती है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1/(x-1) आ गया हमारे पास। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। 1/(x-1) इज इक्वल टू, अब देखो जब भी अंदर x², देखो एक तो x-1 और अंदर हमारे पास x²+1 है, तो एक तो x-1 मैंने a के साथ ले लिया, ठीक है, ये तो आपको पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन। अब जब अंदर x²+1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, bx+c लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वो आ जाएंगे अलग अलग, मतलब जब सॉल्व करोगे x³ होगा ना, नीचे जब मल्टीप्लाई करो तो x³ आएगा, इसलिए हम 3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। तो x³ bx+c हमने ले लिया, तो अंदर नीचे क्या हो जाएगा, x²+1। क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे ये यहाँ पे 1 ही बच जाएगा बस, और मैं पे डायरेक्ट देखो ये नीचे से नीचे कट जाएगा जब एलसीएम लोगे, तो ए के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ax² + a। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ तो यार आप कर सकते हो, तो ईजी है, ठीक है, 12th क्लास के हम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ax² + a हो जाएगा, प्लस अब bx+c को जब x-1 से पहले bx को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो bx² bx को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, -bx, ठीक है। अब c को करते हैं +cx, c को मैंने x से किया, -c को मैंने -1 से किया। क्लियर है, नीचे का हमारा कट गया, नीचे आप एलसीएम लोग दोनों वापस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, x-1 x²+1 नीचे से यहाँ से कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हम कंपेयर करेंगे, जब इन इक्वेशन में से कॉमन ले लेकर जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, 1 इज इक्वल टू, अब मैंने x² सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, x² मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, a + b बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x भी यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, तो एक काम करते हैं, +x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, c - b x कॉमन लेके, और आखिरी में हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, +a - c, ये a और c हमारे पास आ रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा 1 के साथ, तो यहाँ पे तो देखो x² की कोई टर्म है ही नहीं इस तरफ, तो a + b जो आपका हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, a + b आपका यहाँ से 0 हो जाएगा। x की भी कोई यहाँ पे टर्म है ही नहीं हमारे पास, बस लास्ट रो ax² + bx + c में से हमारे पास c बचा है यहाँ पे, तो +x, ये जो c - b आपका, प्लस मत लिखो यहाँ पे, सॉरी, c - b जो आपका है ये भी 0 हो जाएगा, c - b भी 0 के बराबर है। पर जो आपका a - c है, जो आपका a - c है वो 1 के बराबर है, ठीक है, a - c आपका 1 के बराबर होगा। देखो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से आपकी जो यहाँ से जो हमको ए बी मेनली क्या चाहिए, हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए ताकि हम इंटीग्रेट कर पाएँ इसको, तो ए बी सी की वैल्यू बच्चे यहाँ से निकालते हैं। पर मैं आपको ईजी ट्रिक बताऊंगा, ये कुछ टीचर्स ही बताते हैं, मैं आपको ईजी ट्रिक बताऊंगा, यहाँ से आप ए नॉर्मली कैसे निकाल सकते हो। सबसे क्योंकि देखो bx+c हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर आप x को यहाँ पे 0 के x-1 को आप 0 के ऊपर पुट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से। अब x की वैल्यू जब जो 1 आई है, आप उसको यहाँ डालो, इसको हाइड करके, क्योंकि आपने x-1 में से ही लिया है ना x की वैल्यू 1, तो x-1 को हाइड करो और x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालो, तो 1/(1 का स्क्वायर + 1), 1/(1 का स्क्वायर + 1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल ली, a इज इक्वल टू 1/2 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल लिया, ठीक है, ये हमने निकाल दी a की वैल्यू। अब जब यहाँ से b और c की वैल्यू निकाल कर देखो, यहाँ से b तो -1/2 क्लियर हो रहा है, -1/2, और यहाँ से आपका सी बी जो क्या आएगा, आपका सी बी यहाँ से -1/2 आएगा। इन सब में आप इक्वेशन में आप ए की वैल्यू तो आ गई, इसमें डाल दो ए की वैल्यू, अरे बी के लिए इसमें डाल दो, तो आपकी यहाँ से सी बी -1/2 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी, ए की वैल्यू निकालनी आ गई ना आपको, कैसे निकालनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, x = 1 आ जाएगा 0 पुट करके, तो x = 1 जब आ जाएगा, यहाँ पे जिससे आप निकाले उसको हाइड करो और बाकी जो आपका x जो है उसमें पुट करके आप वैल्यू एक ही निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आपको नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन होता, b/(x²+1 + c/ समथिंग होता, तो आप यहाँ से b और c की वैल्यू निकाल लेते इजीली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ आ गई हमारे पास a b c की वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इनमें इस इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन में डाल के हम इसको फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखो इसको आप लिख सकते हैं dx, इसको dx भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो आपका 1 है ऊपर, इसको dx लिख सकते हो, तो dx/(x/(1) × x² + 1, ये इसकी करने की जरूरत नहीं होती, कि बस दिखाना होता है कि हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2, a की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, 1/2, और नीचे क्या है x-1। अब माइनस देखो bx + c हम डालेंगे, तो माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2 ही है, तो 1/2 x, c की वैल्यू भी माइनस हो, यहाँ पर देखिए -1/2 क्लियर हो रहा है ना आपको, अपॉन में क्या है x² + 1, ठीक है, यहाँ से क्लियर है इतना, मैंने बस वैल्यू डाल दी। अब हम दोनों को यहाँ से इसको हटा दो, इसकी अभी हम जरूरत नहीं है, यहाँ से हम दोनों को हम इंटीग्रेट अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको dx/(x-1) बच जाएगा,
ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैं दोनों को वापस अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ, डिनोमिनेटर जो है हमारा दोनों न्यूमरेटर के साथ मैं अलग अलग कर लेता हूँ, -1/2 x के साथ अलग कर लेता हूँ इसको, और -1/2 के साथ इसको अलग कर लेता हूँ। तो -1/2 जब आपका बाहर आएगा तो अंदर x बचेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा x² + 1। क्लियर है इतना? और माइनस वापस अब मैं इसके ये वाली टर्म ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली टर्म ले रहा हूँ मैं -1/2 वाली, तो -1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, क्योंकि ऊपर अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 ही बचेगा, तो dx अपॉन x² + 1। सिंपल है। तो अब आपको बस इसका क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं इस टर्म को एक बार वापस पीछे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि हम यहाँ पे पूरा सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था, 1/2 dx अपॉन, क्या आया था, dx अपॉन x - 1, ठीक है, माइनस फिर वापस क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x था और नीचे x² + 1, ठीक है, नीचे x² + 1 है, और माइनस वापस 1/2 यहाँ पे बाहर था, और यहाँ पे था dx, यहाँ पे तो x था क्योंकि bx + c था, तो bx यहाँ पे -1/2 और अंदर x, ये तो आ गया होगा आपको, मैंने जो पीछे सॉल्व किया उससे, x² + 1। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबका, तो ये तो लॉग हो जाएगा 1/2 log x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बीच वाले में सब्स्टिट्यूशन हम लगा सकते हैं। कैसे लगेगा, डिनोमिनेटर को x² + 1 को आप t के बराबर पुट जब कर दोगे, ठीक है, x² + 1 को मैंने t के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x dx = t आ जाएगा, dt आ जाएगा, सॉरी, 2x dx = dt। तो यहाँ से x dx आपका ऊपर जो x dx है आपका न्यूमरेटर में, उसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे dx लगा दो, x dx जो आपका है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, dt/2 यहाँ से dt। ये तो सब्स्टिट्यूशन आपको नॉर्मल आता होगा यार, आपने सारे करे हुए होंगे, तेना पार्शियल फ्रैक्शन पे आ रहे हो, तो x dx = dt/2 यहाँ से आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2 dt, ठीक है, x dx की वैल्यू dt/2 है, तो मैंने -1/2, अच्छा ठीक है, 1/2 हम इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है, dt/2 है ना, क्योंकि तो dt/2 यहाँ पे हो जाएगी, तो 2 को मैं बाहर लूँगा तो -1/4 बन जाएगा। ओके, क्लियर है। अपॉन x² + 1 को हमने क्या लिया है, t लिया है, अपॉन t, -1/2 यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, x² + 1 है, जब भी 1/1 + x² हो या x² + 1 हो तो यहाँ पे tan लग जाता है, तो tan वाली क्या होती है आपका, tan इनवर्स होता है, तो tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x² + 1 है ना, 1 + x², तो tan इनवर्स x डाल देते हैं, ठीक है, लास्ट में +c ऐड कर देते हैं। तीनों में अलग अलग चीज़ लगी है, यहाँ पे लॉग लगा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा है, और यहाँ पे हमारा tan वाली आइडेंटिटी लगती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको ऐसे छोटी छोटी ध्यान रखनी है, इसलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे इसमें इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये वाली टर्म को खोलते हैं, ये वाली टर्म हमारे पास बची है 1/2 log x - 1 -1/4, अब dt/t है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t है, तो ये log t हो जाएगा, तो log t जब हो जाएगा तो आप t की वैल्यू x² + 1 डाल दोगे। मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, तो -1 ये क्या हो जाएगा, -1, ये यहाँ पे माइनस ही होगा, बीच में प्लस नहीं होगा, -1/4 log x² + 1, ठीक है, तो ये बीच वाली टर्म आपकी -1/4 log x² + 1 हो जाएगी। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ओके, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, पूरा आपका आंसर लॉग में आएगा, जो बीच वाली टर्म है वो, यहाँ पे -1/2 tan इनवर्स x + c है हमारे पास। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, ये जो आपकी, अब ये आपकी जो यहाँ से फाइनल आंसर आ चुका है, बस अब ये चीज़ ध्यान रखना, आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में ये ऐड करना था, लास्ट में आपको x² प्लस ये ऐड करना था, आपने ये सॉल्व कर लिया, इसको ऐड करना मत भूलना, नहीं तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, पूरे मतलब सारे ही मार्क्स कट जाएंगे, आप ये चीज़ मानो, ठीक है, इसलिए इसको ऐड करना आप मत भूलना बिल्कुल भी। तो क्या करोगे, आप ऐड करोगे x² प्लस x को, और देन आप यहाँ पे लिख दोगे +1/2 log x - 1, शायद मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है, अगर मिस्टेक है प्लीज़ कमेंट में बताना, 1/4 शायद मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, हाँ, x² + 1, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स x + c, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। प्लीज़ इस चीज़ को ऐड करना मत भूलना, ये जो आपकी टर्म है इस चीज़ को ऐड करना मत भूलना। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन से हमने सॉल्व कर लिया है वीडियो बहुत लंबा हो गया, 15 मिनट्स का। ओके, तो यही आपका आंसर है, मैंने आपको एकदम क्लियर स्टेप्स बताया है। आप एक बार अगर वापस देखना, आप वीडियो जाके वापस पूरा देख सकते हो, एकदम स्टेप बाई स्टेप देखो, देन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर अगर आप प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोज़ हमारे जाके देखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर